पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वो चीज़ समझ में आई होगी। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि पूरा पाषाण काल की जो संस्कृति है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अब पूरा पाषाण काल की संस्कृति को। चलिए हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण युगीन संस्कृतियों के बारे में। तो जहाँ तक हम लोगों को ये पता है, पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि पूरा पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल लोअर पैलेयोलिथिक एज 10 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व तक। मध्य पूरा पाषाण काल मिडल पैलेयोलिथिक एज 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व। और उच्च पूरा पाषाण काल अपर पैलेयोलिथिक एज 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर निम्न पूरा पाषाण काल को देखेंगे, उसके बाद इन दोनों को देखेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल की संस्कृति को उपकरण तथा प्रसार के क्षेत्र से देख करके इसे 2 भागों में बांटा गया। निम्न पूरा पाषाण काल की संस्कृति को, किसको? संस्कृति को, चूंकि हम लोग संस्कृति देख रहे हैं, संस्कृति को उपकरण तथा प्रसार के क्षेत्र से 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या होगा? चापर चापिंग पेबल संस्कृति, जिसे हम सोहन संस्कृति भी कहते हैं। और दूसरा हो जाएगा हैंडेक्स संस्कृति, जिसे हम मद्रासियन संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, तो चापर चापिंग पेबल संस्कृति जो है, तो ये हमें कहाँ पर प्राप्त हुई? तो सिंधु घाटी की सहायक नदी है सोहन, और सोहन नदी घाटी पर हमें चापर चापिंग पेबल संस्कृति प्राप्त हुई है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ टर्म दिए हुए हैं, उसको देखेंगे। तो चापर, चॉपिंग और पेबल। पेबल का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो पत्थरों के वे टुकड़े जो नदियों में बहकर आते हैं, और नदियों में बह कर के आते आते मुलायम हो जाते हैं, और उनका जो किनारा होता है वो घर्षित होकर चिकना और सपाट हो जाता है। पानी में बहते हुए पत्थर आते हैं और वो मुलायम हो जाते हैं, और नदियों में बहते बहते वो कैसे हो जाते हैं? चिकने और सपाट हो जाते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे? पेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेबल बोलेंगे। अब यही पेबल, पेबल तो समझ गए। अब यही पेबल अगर उस पेबल का तिर्यक किनारा, उस पेबल का अगर तिर्यक किनारा 1 पृष्ठीय हुआ तो उसे हम चॉपर बोलेंगे। 1 पृष्ठीय हुआ तो उसे क्या बोलेंगे? चॉपर। और अगर 2 पृष्ठीय हुआ, यानी कि द्विपृष्ठीय अगर हुआ, तो उसे हम बोलेंगे चॉपिंग। द्विपृष्ठीय होगा तो चॉपिंग, और 1 पृष्ठीय होगा तो चॉपर। तो यहाँ तक समझ लिए हम लोग। आगे हम देखते हैं हैंडेक्स संस्कृति को। तो हैंडेक्स संस्कृति को मद्रासियन संस्कृति भी बोलते हैं। और इस मद्रासियन संस्कृति में सर्वप्रथम उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बदमदुरै और अतिरमपक्कम से, जो कि तमिलनाडु में है। तो ये तो हम लोगों को पता है कि हाँ, अतिरमपक्कम तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि अतिरमपक्कम से पहला साक्ष्य मिला है, तो वही बदमदुरै से भी पहला साक्ष्य मिला है। ये दोनों जगह कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु जो है, तो इस क्षेत्र को हम लोग मद्रास भी कहा करते थे पहले, तो इसलिए इस संस्कृति को हम मद्रासियन संस्कृति भी कह सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? निम्न पूरा पाषाण को हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर संस्कृतियों को 2 भाग में बांटा गया था। तो एक था चॉपर चापिंग संस्कृति, जिसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं, और दूसरा था हैंडेक्स संस्कृति, जिसे मद्रासियन संस्कृति भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे सोहन संस्कृति को। एक एक करके हम दोनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सोहन संस्कृति को। ठीक है, सोहन संस्कृति को हम लोग देखेंगे। तो 1928 ईस्वी में D.N. वाडिया ने पाषाण उपकरण की खोज की थी। यहाँ से सोहन संस्कृति में हम लोग देखेंगे। तो 1928 में D.N. वाडिया ने पाषाण उपकरण की यहाँ से खोज की थी। और हम लोगों को ये पता है कि सोहन संस्कृति कहाँ पर है? तो ये सोहन संस्कृति कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा? तो ये सिंधु नदी घाटी की एक सहायक नदी है सोहन नदी। तो उसके पास की जो संस्कृति है उसे हम सोहन संस्कृति कहते हैं। तो 1928 ईस्वी में D.N. वाडिया ने पाषाण उपकरण की खोज की यहाँ पर। 1930 ईस्वी में KRU टॉड ने सोहन घाटी में स्थित पिंड घेब
नामक स्थल से कई उपकरण की खोज की। 1930 ईस्वी में KRU डॉट ने सोहन घाटी में स्थित पिंड घोष नामक स्थान से कई उपकरणों की खोज की थी। 1935 ईस्वी में डी टेरा तथा पीटरसन, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। 1935 ईस्वी में डी टेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने कश्मीर से लेकर सॉल्ट रेंज तक विस्तृत क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि सोहन संस्कृति जो है, तो सोहन नदी घाटी की 5 वेदिकाओं से भिन्न भिन्न उपकरण प्राप्त हुए हैं। नदी घाटी की 5 वेदिकाएं और 5 वेदिकाओं से क्या हुआ है कि भिन्न भिन्न उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से उपकरण प्राप्त हुए हैं, उपकरण कहाँ कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, उन जगहों का नाम क्या है। तो मलकपुर, चौंतरा, कलार, चौमुख और भी जगह है जहाँ पर ये उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी जो 5वीं वेदिका है, सोहन नदी की जो 5वीं वेदिका है, उस 5वीं वेदिका से मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। सोहन घाटी की 5वीं वेदिका से मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जलवायु शुष्क होने के कारण अनेक वेदिकाएं बन गई। जलवायु शुष्क होने के कारण सोहन घाटी में अनेक वेदिकाएं बन गई। अब हम लोग यहाँ से वेदिकाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वेदिका आखिर होती क्या है, तो देखते हैं वेदिका क्या होती है। तो जलवायु शुष्क होने पर जब नदियों का पानी घट जाता है, जलवायु शुष्क होने पर यानी बरसात जब कम होगी तो नदी का पानी जब घट जाता है, या फिर नदी अपनी दिशा बदल लेती है, क्या चीज़, नदी अपनी दिशा बदल लेती है, तब उसके किनारे पर एक ढालूनुमा जमीन निकल आती है। या तो नदियाँ सूखने लगेगी और या फिर नदी अपना रास्ता बदल लेगी, तो उसके किनारे पर एक ढालूनुमा जगह का निर्माण होता है। उसी ढालूनुमा जगह को हम लोग क्या कहते हैं, वेदिका कहते हैं। उसी ढालूनुमा जगह को क्या हम लोग कहेंगे, वेदिका कहेंगे। ओके, सोहन संस्कृति के बाद अब हम लोग हैंड एक्स संस्कृति को देखेंगे। हैंड एक्स संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति की अगर हम लोग बात करें तो इस चीज़ को हम पहले भी देख चुके हैं कि मद्रास के समीप क्षेत्र पलवरम से रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्त कुठार मिला। ठीक है, यानी हैंड एक्स संस्कृति में क्या हुआ, तो मद्रास के समीप जो क्षेत्र है पलवरम, वहाँ से रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्त कुठार मिला, हैंड एक्स मिला। उनके ही मित्र किंग को अतिरमपक्कम से पूर्व पाषाण काल का उपकरण मिला। पूर्व पाषाण काल का उपकरण उनको मिला। इस परंपरा में कुछ बादामाकार हस्त कुठार भी प्राप्त हुए हैं। कैसे, बादामाकार हस्त कुठार भी यहाँ इस परंपरा से प्राप्त हुए हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत की कार्तलयार नदी घाटी से पूर्व पाषाणिक सामग्रियों के लिए प्रसिद्ध है। नदी घाटी जो है वो क्या है, पूर्व पाषाणिक सामग्रियों के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की कार्तलयार नदी घाटी पूर्व पाषाणिक सामग्रियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के अन्य भागों से भी हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण मिले हैं। भारत के अन्य भागों से भी क्या हुआ है कि हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण मिले हैं, जैसे कि नर्मदा घाटी से, सोन घाटी से, तुंगभद्रा से और बेलन घाटी से। इस तरह की और भी जगह हैं जहाँ से क्या हुए हैं कि हैंड एक्स संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की चीज़ को देखेंगे।